नमस्ते साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज 3-4 ऐसी अपडेट देनी है, इसलिए ये वीडियो हम बना रहे। तो सबसे पहले तो पिंटू भाई का हमारे यहाँ पे स्वागत करता हूँ, जिनका खुद का चैनल भी है, इंस्टाग्राम चैनल भी है, फेसबुक भी है और यूट्यूब का भी। तो पिंटू भाई आज आए हैं कुछ काम से। क्यों आए हैं इसके बारे में बाद में बताऊँगा। तो आए थे तो कुछ टाइम पास करने के लिए हमने आज सिद्धि को निकाला था और पिंटू भाई ने उसको चलाया भी। साथ में उनके ड्राइवर भाई भी आए गाड़ी लेके आज, तो उन्होंने भी घोड़ी वगैरह चलाई। तो बहुत दिनों के बाद पिंटू भाई को आना हुआ, क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल चलते रहता है अभी, क्योंकि बहुत सारे घोड़े जो अभी घर पे ही सिखाते, बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता। तो आज एक कारण भी था, तो एक एक अपडेट में बताता हूँ। तो आए थे कुछ काम से मेरे यही। तो मेरे पास में आज और एक नई भीमतेड़ी घोड़े हम ला रहे हैं, जिसकी इसी में आपको मैं वो वीडियो जो है इसी में जोड़ के बताऊंगा कि कौन सी घोड़ी आ रही क्या नहीं। 1 घंटे में आधा घंटे में शायद अपने यहाँ पे आ जाएंगी। और दूसरी बात ये भी है कि एक खुशखबरी भी देना चाहूँगा कि स्वरूप को हमने जो पूना में शिफ्ट किया था, तो पूना से अभी शिफ्ट होकर स्वरूप और वो नई घोड़ी साथ में मालेगांव तक आ रहे हैं। और फिर स्वरूप जाएगा पिंटू भाई के पास में। और ये कुछ व्यवहार नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक प्यार है, रिश्ता है, इसलिए स्वरूप को अभी पिंटू भाई के यहाँ पे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। और जितना दिन वो चाहेंगे उतना दिन वो रखेंगे, उन्हीं के पास अभी घोड़ा रहेगा, ट्रेनिंग भी आगे वही देंगे। तो जब भी मेरा मन होगा तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। और आगे के कुछ दिनों में जब स्वरूप और थोड़ा सेटल हो जाएगा वहाँ पे, तो पिंटू भाई उसकी वीडियो वगैरह डालते रहेंगे कंटिन्यू, और उनके चैनल को भी आप फॉलो करेगा। मैं भी खुद जाऊँगा देखने। पूना में घोड़ा था, बहुत दिनों से मैं नहीं जा पाया, कुछ कारण भी थे, और थोड़ी मेरी भी सेहत ठीक नहीं थी, तो उस हिसाब से मैं नहीं गया था। और बीच में पूना में गया था, लेकिन वो अलग एरिया में था और मेरा शूट अलग एरिया में था, इसलिए मैं वहाँ पे जा नहीं पाया। तो ये सारी अपडेट थी। तो हमारे यहाँ पे अभी एक नई मेहमान भी आ रही है, भीमतेड़ी घोड़ी है, अपनी सिद्धि की जैसी घोड़ी है, ग्रे कलर में आ रही है। वो कौन सी घोड़ी क्या घोड़ी है ये आपको बाद में इसी वीडियो में बताऊंगा। तो अभी पिंटू भाई घोड़ी स्वरूप को उधर लेके जाएंगे और घोड़ी हम घर पे लेके आएंगे एक ही गाड़ी से। तो गाड़ी अभी हमारे सिटी में पहुंचेंगे एक आधा पौन घंटे में, तो देखेंगे। तो यही अपडेट देनी थी। और स्वरूप बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा उसकी उतर गई है, तो पिंटू भाई के यहाँ पे भेजेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या नहीं, पिंटू भाई आप अच्छे से संभालेंगे, उसको आगे की चाल की ट्रेनिंग है, जो भी ट्रेनिंग उनको देनेंगे उनके हिसाब से वो देंगे। तो पिंटू भाई आपको कुछ बोलना चाहेंगे क्या स्वरूप के बारे में, या और कुछ बातें? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, घोड़ा अच्छा है। और घोड़ा घोड़ा तो पहले बाद में लिया था विशाल भाई उन्होंने, पहले उनके और मेरे मित्रता थी, तो मित्रता की वजह से उनका घोड़ा मेरे को ट्रेन करने का मौका मिला। उनको भी लगा कि भाई पिंटू भाई अच्छे तरीके से घोड़ा ट्रेन करते हैं, कोई मारपीट नहीं करते, बिल्कुल प्रेम से ट्रेन करते हैं घोड़े को। वैसे उनके विश्वास पे मैंने घोड़े को बिल्कुल प्रेम से ट्रेन किया था। उनकी आंखों के सामने ना कोई छड़ी ना कोई हंटर, कोई नहीं था। तो वैसे अभी जैसे वो पहले जैसा विश्वास रख के घोड़ा मेरी तरफ शिफ्ट कर रही है, आगे भी मैं घोड़े को मेरे वहाँ पे जैसे मेरे ट्रेनिंग के घोड़ों को मैं प्यार करता हूँ, दिल जान से खिलाता हूँ, वैसे उनके घोड़ों को मेरे घोड़े के जैसा, वो मेरा ही घोड़ा है। यहीं पे भी था तो मेरा ही था, और वहाँ पे भी रहेगा तो मेरा ही रहेगा। और मेरा एक वसूल है, मेरे थान के ऊपर जो भी घोड़ा आता है, वो चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, चाहे कोई बदमाश घोड़ा हो चाहे कोई मासूम घोड़ा हो, मैं हर घोड़े को एक जैसा ही प्यार देता हूँ और घर सरीका ही रखता हूँ। और ये इसको भी मैं स्वरूप को भी घर जैसा ही रखूँगा, और कोशिश करूँगा कि मेरे से जितना घोड़ा अच्छा बनेगा, मोटा हालत में भी अच्छा बनेगा और ट्रेनिंग में भी अच्छा बनेगा, बस मेरी कोशिश यही रहेगी। तो दोस्तों अभी मैं आज लेके जा रहा हूँ स्वरूप को, देखते हैं अभी आगे वो मेरे इधर आके कैसे क्या करता है ट्रेनिंग में, और आगे समझेगा, जैसे अगली अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगी। तो दोस्तों अभी हमारी जो घोड़ी है नहीं, वो भी आने वाली है। और वो घोड़ी जो है दोस्तों, वो मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि वो ऐसा समझो कि घर के लिए भी ला सकते हैं, और कोई अच्छा बायर मिले। अच्छे बायर यानी 2 टाइप के बायर रहते हैं, एक तो फिर सिर्फ घोड़ा लेना या लेके रख देना, और एक रहता है कि दिल जान से पालना, प्यार से पालना, उस ब्रीड का महत्व समझना। तो मैं ऐसे बायर को वो घोड़ी सेल भी कर सकता हूँ, जो जिसको उसका वो दर्दी हो। भीमतेड़ी नस्ल की जो हमारी महाराष्ट्र की जो ब्रीड है,
वो बहुत रेयरिस्ट ब्रीड है और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे जो पालन करने वाले होंगे उसको हम सेल भी कर सकते हैं। अभी वो हिसाब से ही मैं ला रहा हूँ और आगे चलकर मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 ही अच्छे घोड़े लाने का और सेल करने का, लेकिन सिर्फ भीमतड़ी, ना कि कुछ भी लेके आया और बेच ऐसा नहीं, लेकिन मैं उन्हीं को दूंगा जो उसका दर्दी हो, उसको समझ में आए और वो पूरा पालन करे अच्छे से, उनको ही दे सकता हूँ। नहीं तो फिर अपने यहीं पे रहेंगे। तो हम भी कुछ जगह पे हमारे प्लॉट है, वहाँ पे अभी वो नई जो घोड़ी आएंगी उसकी शिफ्टिंग वहीं करेंगे और सिद्धि तो घर पे है ही, क्योंकि ये दोनों घोड़िया का देखेंगे, अगर वैसा पॉसिबल है तो एक ही जगह पे भी रख सकते हैं। और 1-2 घोड़िया मैंने देखी हुई है, उनका भी अगर हो गया सौदा या जो भी है वो तब वो भी आ जाएंगी। तो ये पहली घोड़ी जो है वो मेरे पास में आ रही है। फिलहाल में अभी तो तुरंत सेल का विचार नहीं है। लोगों की बहुत सारी इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम आ रहे थे 2-3 दिन से कि जैसे मैंने पोस्ट रखी थी कि भाई घोड़ी लिए है तो किसी को चाहिए, तो कर रहे मेरे पास में भी इंक्वायरी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसको सच में भीमतड़ी का शौक हो, और मैं तो ये कहूँगा कि जिन लोगों को पहली बार घोड़ा लेना होगा तो उन्होंने भीमतड़ी से शुरुआत करें, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस घोड़े रहते हैं और कम जगह पे और कम खर्चे में इसको पालन किया जा सकता है। और जो बड़े घोड़े का शौक आपको है, वही घोड़ा या वही सेम जो आपको प्यार है ये घोड़े दे सकते हैं। क्योंकि मेरे पास में 3 साल से ये घोड़ी है, तो मैं इसका अनुभव करता ही हूँ क्या है क्या नहीं। तो ये बातें थी। तो अभी हमारे हाईवे पे घोड़ा आने वाला है, स्वरूप को घर पे ला सकते थे, लेकिन मेरी भावना ऐसी है कि मैं अगर एक बार घर पे लाऊंगा तो मैं फिर नहीं दे सकता पिंटू भाई को। तो इसीलिए मैं बहुत बड़े मन से, मेरा विचार है कि पिंटू भाई उधर के उधर ही लेके जाए, मैं साथ में जाऊंगा। देखेंगे वीडियो, अगर अंधेरा पड़ गया तो बनाएंगे, तो नहीं बनाएंगे। तो ये सारी अपडेट थी। तो पिंटू भाई आपको आज से घोड़ा आपको आपके हाई पे शिफ्टिंग करे, घर बदल रहा है, ताकि घोड़ा मेरा भी और उनका भी है। तो ये बात बतानी थी। तो पिंटू भाई और कुछ इसके बारे में बताओ, सिद्धि कैसी हो गया? और साथ साथ मैं आया था घोड़ा लेने के लिए स्वरूप को, तो साथ साथ समय मिल गया। मैं 1-1.5 घंटा पहले पहुंच गया यहाँ पे। तो मन किया कि भाई चलो सिद्धि पे बहुत दिन हो गए, 1-1.5 साल हो गया बैठे नहीं, क्योंकि मेरा भी नहीं जमता है मेरे भी घर पे। अभी तो आप लोगों का प्यार है और सभी अश्व पालकों को की एक कृपा है और प्रेम है कि आज के दौर में मेरे घर पे मेरे एक साथ में 7-7, 8-8 घोड़े ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। एक घोड़ा जाता नहीं तब से 2 घोड़े आते हैं। तो देखते हैं अभी आगे स्वरूप को बनाएंगे, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। पिंटू भाई जैसा अभी मतलब अपने चैनल में अपने पर्सनल संबंध भी और आपका भी सिखाने का तरीका है, जब अपने चैनल पे जब स्वरूप के अपन वीडियो डालते थे ट्रेनिंग की, उसके बाद में शायद आपको ज़्यादा लोग पूछने लगे, ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, स्वरूप को पकड़ा तब से भी थोड़ा एक मेरा थोड़ा जैसे मेरे ट्रेनिंग का जो बिजनेस था उसमें भी थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। क्योंकि पहले आप बाहर जाते थे, लेकिन अभी आज घर पे इनके 4-5 जो घोड़े कंटिन्यू रहते हैं और वेटिंग पे रह रहे अभी। फिर उसके बाद में मैंने बाजीराव को लिया और बाजीराव के कदम मेरे घर पे जो पड़े तब से लेके आज तो उसके आशीर्वाद से ऐसा है कि कोई चीज़ की मेरे को कमतरता नहीं, नाम भी हो गया, हर चीज़ हो गई। और देखते हैं आगे अश्व की कृपा से जितना नाम बनेगा उतनी कोशिश करेंगे। और आगे और एक बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे भाई खुद का एक प्लॉट खरीद के कोई अच्छा फार्म डालूँ जिसमें घोड़ों के भी स्टेबल स्पेशल रहेंगे, जो ट्रेनिंग के घोड़े रहेंगे उनको भी, और घर के भी 5, 7, 8 जो भी घोड़े रहेंगे उनके भी। तो अगर सभी अश्व पालकों का ऐसे प्रेम रहा तो मेरे को तो लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। और दोस्तों स्वरूप को हमने पुणे से शिफ्टिंग भी इसलिए किया क्योंकि उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा अपडेट दे ही दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बातें ट्रांसपेरेंसी और अच्छी रहेंगी तो अच्छा रहेगा। हमने स्वरूप को दिया था, एक अच्छे सर थे उनके पास में, स्टेबल में था। हमारे जो मेरे मेंटोर है जिनसे मैं घोड़ेबाजी सीखता हूँ, जो भी मेरे को अड़चन आती तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो हमारे केशव जी जोशी, तो जिन्होंने वो घोड़ा लिया था उन्होंने केशव जी के पास में उसको स्टेबल में रखा था। एंडोरेंस के लिए घोड़े को रेडी कर रहे थे, लेकिन हमारा जो घोड़ा था बचपन से घर में पाला हुआ था और एट ए टाइम वहाँ पे 10-12 घोड़े देखकर और घोड़िया के साथ में रहने के बाद में थोड़ा स्वरूप को वहाँ पे थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। उन्होंने काफ़ी उसको मतलब ट्रेनिंग दी, एंडोरेंस में भी उसको तैयारी चल रही थी, लेकिन वो एंडोरेंस में नहीं जा पाया क्योंकि वो ग्रुप राइड नहीं कर रहा था घोड़िया को देख के। तो उसको फिर बाद में उन्होंने खस्सी भी किया, क्योंकि उसमें उनका कहना था कि इसको हम एंडोरेंस में पूरा पार्टिसिपेट करवाएंगे खस्सी करने के बाद में भी, लेकिन शायद वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद में फिर मैंने उनसे बोला कि अगर आपसे भाई
अगर नहीं हो रहा है कुछ चीज़ें मतलब वहाँ पे नई मैनेजमेंट हो रही है और आपका भी समय अगर जाता होगा तो फिर मैं अलग जगह पे शिफ्ट करने की आप मुझे परवानगी देंगे तो मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप आपका घोड़ा है, आप शिफ्टिंग करवा सकते। तो बहुत दिनों के पीछे मैं पिंटू भाऊ से भी पूछा था कि भाई आपके पास में आया तो चलेगा क्या। और जब घोड़ा देने का वक्त आया था, सबसे पहले जब घोड़ से घोड़ा स्वरूप को दिया था, तो पिंटू भाऊ का मन में था कि मैं लेके आऊँ। उनके घर के बच्चे भी बोल रहे थे कि पापा ये घोड़ा अपने पास में आ सकता है क्या। लेकिन पिंटू भाऊ थोड़ा सा मन में डर रहे थे कि इनका कुछ फिक्स हो गया है या इनके दिमाग में कुछ अलग बात चल रही होंगी। तो उन्होंने मुझे पूछा नहीं, बाद में उन्होंने मुझे ये विषय छेड़ा भी था कि आप अगर बोलते थे तो मैं मेरे पास में रखता था और आपको जब चाहे तब उसको आप यहाँ पे आकर देख सकते थे। लेकिन फाइनली ये बात फिर हमने देखा कि भाई शिफ्टिंग हम करेंगे। तो मैंने पिंटू भाई को पूछा भी था, पिंटू भाई बोल रहे थे कि मेरे पास में 2-3 घोड़े हैं जो सिखाने के लिए, अभी थोड़ी जगह की भी कमतरता है और अभी धूप भी। तो फिर उनके 2-3 घोड़े अभी जो ट्रेनिंग के लिए आए थे वो अभी घर निकल गए, तो अभी जगह हो गई। इसलिए हमने तुरंत में घोड़ी भी खरीदी थी और साथ में फिर स्वरूप का भी एक ही दिन में, जैसे भेजने का भी एक ही दिन में फिक्स हुआ है, वैसे लाने का भी हमने कुछ ही घंटों में, कुछ 15 से 20 मिनट में तय किया। और पिंटू भाई को रात को फ़ोन किया कि घोड़ा कल आ रहा है, आप गाड़ी लेके आ जाना। तो फिर ऐसा होकर अभी घोड़ा पिंटू भाई के घर पे जाएंगे। तो ये सारी अपडेट्स थी। तो कुछ ही दिनों में मैं जाऊंगा पिंटू भाई के यहाँ पे और स्वरूप को देखने जाऊंगा, क्योंकि मैं 3 महीने हो गए स्वरूप को मिला नहीं हूँ और मेरी इच्छा है कि वो घर पे आए। लेकिन मैं घर से फिर विदा करना मेरे को अच्छा नहीं लगा, कि इसलिए हम हाईवे से ही उसको गाड़ी में इनके गाड़ी में डाल के निकल जाएंगे। तो ये सारी थी अपडेट। बाकी आगे बताते हैं कौन सी हमने घोड़ी ली, क्या ली। तो आप बने रहिए, थैंक यू। तो अभी स्वरूप और एक नई घोड़ी यहाँ पे आई है। अभी बज रहे हैं 7, 7:30 शाम के, काफ़ी देर हो गई। अभी स्वरूप यहाँ से निकलेगा और इस गाड़ी में जाएगा। यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो कुछ खाने के लिए उसके लिए हम लेके आए हैं। अभी घोड़ी घर पे जाएगी। तो देख सकते हैं स्वरूप का भी वीक हो गया है थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और काफ़ी शांत भी हो गया है और बहुत दिनों के बाद में मैंने देखा तो थोड़ा अलग ही लग रहा है उसको देखकर। ओके दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों आज अभी ये घोड़ी अभी आई है, देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी बुआ आई है आज सूरत से, जो आज कुछ काम के हिसाब से। तो आज मेरी बुआ के हाथ से पहली बार अश्व का पूजन हो रहा है, जो नया अश्व आया है। तो देख सकते हैं आप। ग्रे कलर की घोड़ी आहे, भीमतडी. पाणी टाकलं असतं पहिले. चल बेटा ये पुढे चल. जिजा नाव तिथं, जिजा. हां, त्यांनी जिजा नाव ठेवलं होतं. कुठली इथलीच आहे का? नाही, पुण्याहून आणली ती. देऊ का खायला? मामा दे ना तिला. असं द्या त्या, असं असं कसं? असं असं. हां हां, ती बरोबर खाईल. खाल्ला ना हा बस. आला नाही